मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संतान के बारे में। दोस्तों, वैसे तो संतान के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एक नया विषय है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, अपने बच्चों की खुशी के दुश्मन होते हैं। दोस्तों, ये आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप भी मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करे, लेकिन जाने अनजाने में ही सही उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसकी सज़ा उनके बच्चों को जीवन भर भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, जब विवाह होता है तो सबसे पहले कुंडली मिलान किया जाता है, लेकिन कुछ लोग बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लेते हैं या फिर सरसरी तौर पर कुंडली मिलाकर विवाह करते हैं, जिसका अंजाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कुंडली में नाड़ी दोष, कुंडली में जो एक नाड़ी दोष होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। नाड़ी दोष को 8 अंक दिए गए हैं। ज्योतिष में नाड़ी का बहुत महत्व है, और आयुर्वेद में, जैसे आयुर्वेद में नाड़ी का मतलब होता है नस, या फिर हम इसे अंग्रेजी में पल्स भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हमारी पल्स ठीक रहती है तो हमारे वात, कफ और पित्त, ये सब चीज़ें अगर शरीर में इनका समावेश बिल्कुल सही होता है तो और हमारी नब्ज बिल्कुल ठीक चल रही होती है तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह से ज्योतिष में भी नाड़ी का विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर नाड़ी में 3 प्रकार इस तरह के नक्षत्र दिए होते हैं। दोस्तों, जैसे मेरे ये नक्षत्र हैं 27, इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आदि, फिर मध्य, फिर अंत। दोस्तों, मान लीजिए कि मान लीजिए कि किसी लड़के का अश्विनी नक्षत्र है और लड़की का भी अश्विनी नक्षत्र है, तो अगर हम एक ही नक्षत्र में दोनों का विवाह के व्यक्तियों का एक साथ विवाह कर देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है वो मानसिक रूप से कमज़ोर होती है, अविकसित होती है, और उनका जो मस्तिष्क होता है वो अविकसित होता है, और जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं। इस तरह की संतान ऐसे व्यक्तियों के में ज़्यादातर पैदा होती है। और अगर मान लीजिए कि अगर अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति, मान लीजिए कि मघा नक्षत्र के व्यक्ति का विवाह मघा नक्षत्र की लड़की से ही कर दिया जाए, तो या फिर मूल नक्षत्र की लड़की का विवाह मूल नक्षत्र के ही लड़के से किया जाए, तो ऐसे में बहुत परेशानियां पैदा होती हैं। अगर आदि नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में लड़के लड़की का विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह साल भर से ज़्यादा नहीं टिकता, साल भर में ऐसे विवाह का तलाक हो जाता है। और अगर मध्य नक्षत्र में होता है तो पति पत्नी की एक साथ कभी भी नहीं बनती, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक चलते हैं। अगर पत्नी इधर चलेगी तो पति उधर चलेगा। और अगर मूल नक्षत्र है तो ऐसे व्यक्तियों की संतान में हमेशा कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। अगर जो ये परेशानियां हैं इनका अगर हम कोई उपाय भी कर लें या फिर कुछ परिहार भी कर लें तो उससे भी कोई ये चीज़ें नॉर्मल होने वाली नहीं है। जो कमी है वो कुछ ना कुछ तो रहेगी ही। इसलिए दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि कुंडली मिलाकर विवाह करें, नाड़ी दोष को खास कर मिलाएं, और जो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें देखें कि कितने पॉइंट्स हैं, और एक ही नक्षत्र के लड़के या लड़की का विवाह ना करें,
क्योंकि उनका जो खून होता है, रक्त होता है, वो एक ही होता है। उससे बाद में जाकर बहुत ही परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। दोस्तों, आपकी लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से हमेशा कामना करती हूँ कि ईश्वर आपको लंबी आयु दे। धन्यवाद।